जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटे अरे बैठो ना काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी करा हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? हमें क्या आप किए हैं? अच्छा सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए, कोई को प्रखंड बनाए, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। बिहार में लगातार हो रहे अपराध और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या का मुद्दा सदन में विपक्षी विधायक उठा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए। उस दौरान भी विपक्षी विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तनातनी देखने को मिली। नीतीश कुमार ने इस बार न सिर्फ लालू यादव बल्कि राबड़ी देवी पर भी जमकर हमला बोला। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटे अरे बैठो ना काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सबने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा, छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी करा हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। माननीय श्री गुलाम गौस। वही सदन के बाहर राबड़ी देवी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो बात हो, जब हम लोग खड़ा हुए सदन में माननीय सिद्दीकी जी तो कैसे न मानिए नहीं रहा सरकार के विपक्ष। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में इतना हो रहा है, डाउन तो है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, बलात्कार होता है, गरीब बेटी के साथ दलित के हुआ, दलित बेटी के साथ छोटा बेटी के साथ इस सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। लोग बोलने नहीं देता है जो बैठता है सदन। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार के जनता का सवाल है ना।
तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो कुछ नहीं है। जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए हैं, कोई को प्रखंड बनाए हैं, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी मैडम नित्यानंद राय कोई क्या हो गई है? चुप रहिए ना, हत्या हुआ आपस में सब दोनों भाई किया है हत्या, कोई दूसरा थोड़ी मारा है। ईडी से जो पूछता था उसमें क्या हुआ? अब ईडी से जाके पूछिए ना, क्या पूछा, क्या हम जवाब दिए। ईडी से नहीं पूछिएगा, क्या नीतीश कुमार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, बीजेपी के लोग से पूछिए, क्या पूछा। पर अशोक चौधरी मैडम आप पे बार बार भड़क जाते हैं, बार भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं सही बात तो इसीलिए भड़क जाते हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अब चुनाव आता है तो ये लोग के शुरू हो जाता है, इतना हत्या हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। और हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 17 महीना में बीजेपी अलग था नीतीश कुमार से, तो कितना आगामा रोज दिन करता था लोग, बेल में जा कर रोज खड़ा। हम लोग कहाँ खड़ा हो रहे हैं? हम तो सरकार के सहयोग करते हैं। हम लोग सरकार सबको बात सुन ले, सब विषय पर बोले, जवाब दे, तो सरकार भाग रही है। मैम संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि राजद के राज में अपहरण हुआ था मेरे बेटे का और फिरौती मांगने राजद के लोग 2017 में हुआ था उनका बेटा के। 2017 बोले ना, 2007 2007 में, तो 2007 में हमारा सरकार था। 2005 में हमारा सरकार खत्म हो गया था, खत्म हो गया था सरकार हमारा। तो का कौन राजद के कौन लोग था? वही लोग करवाता है और वही लोग राजद के आरोप लगाता है। सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। इतना मर्डर, हत्या, लूट जो हो रहा है, अपहरण हो रहा है। नित्यानंद राय के घर पर चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आप लोग के साथ आते हैं तो स्वागत कीजिएगा? उनका बात उन्हीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। अमित शाह बिहार आ रहे हैं मैडम, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आने ना, सबको आजादी है, सबको, कोई कहीं जा सकता है, हम भी कहीं जा सकते हैं, हमारा भी पार्टी कहीं जा सकता है, उनका भी पार्टी आए तो उनका पार्टी आएंगे। बिहार टारगेट पे है, बिहार टारगेट पे है, कोई टारगेट पे नहीं है, बिहार के जनता समझ गया। सदन में राबड़ी देवी से बहस करने वाले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। ऐसे है ना कि हम लोग के माँ बाप बोलते थे, हमारे लोग के माँ बाप बोलते थे कि जिसका मतलब संस्कार अच्छा होना चाहिए, है ना, दोस्त यार के बारे में कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहो, जिसका संस्कार अच्छा होता है उसके संगत में उसका संस्कार अच्छा होता है। अब राबड़ी देवी जी को यही समझ में आता है तो हम क्या करें? हमारे टाइम में कांग्रेस 4 से 29 हो गया तो हम कांग्रेस लूट लिए, हम जदयू में आ गए, कई लोगों को आदतें नहीं छूट रहा था, तब हम क्या करें? कांग्रेस पार्टी लालू यादव को छोड़ ही नहीं थे, लालू यादव कांग्रेस को बर्बाद करने से मानिए नहीं रहते, हम क्या करते रहते तो हम भी बर्बाद हो जाते। आज अखिलेशो जी आ गए ना, जो जितना मेहनत करता है सब रोडे पे आ जाता है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या करें? कम से कम नीतीश जी प्यार सम्मान तो देते हैं ना। तो ये ठीक है कि वो ठीक था, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरजेडी में चले जाते, लालू जी तो बुलाइए रहे थे क्या जाइए, लेकिन जो स्थिति उनकी थी, उनके पार्टी के लोगों का बिहार में क्या परिस्थिति थी तो जनता जानती है ना। स्टेट अभी क्या बोले, हमने क्या कहा था, इस पर राबड़ी जी गर्म हुई। जो हमारे माननीय मंत्री जी संतोष सिंह ने कहा कि हमारे बेटे का अपहरण हुआ था, माननीय नीतीश कुमार जी ने इंटरफेयर करा करके और 3-3 बार बैठक करके हमारे बेटे को रिकवरी कराया, और उन्होंने कहा कि आरजेडी के एक बड़े नेता जिस के जात को उनका समर्थन प्राप्त है, उसके एक बड़े नेता ने हमसे फिरौती की मांग की। अब इससे बड़ा बात हाउस में और क्या हो सकता है? हम तो यही कह रहे थे कि आप लोगों की कोई नैतिकता नहीं है, आपकी तो नेता फिरौती मांगते थे। स्टेट स्पॉन्सर्ड राय जो अपराधी है, अपराध, रंगदारी और अपहरण उद्योग
जो लोग बिहार में नहीं आते थे, हमारे औद्योगिक घराने के लोग समझते थे कि वहां जाएंगे हम सेफ नहीं हैं। बहुत से यहाँ के व्यापारी यहाँ से चले गए। ये रिकॉर्ड पर है, कोई अशोक चौधरी नहीं बोल रहे, ये रिकॉर्ड पर है कि यहाँ के डॉक्टर का पलायन हुआ। आज जाके डॉक्टर विजय मित्तल हैं सर्जन, पूछ लीजिए क्यों छोड़कर चले गए थे लंदन और फिर नीतीश जी के राज में क्यों वापस आए। यही है डॉक्टर विजय मित्तल, जाइए इंटरव्यू करिए।